सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विदुर घर खाई हो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसो प्रेम बड़ो वृंदावन, ऐसी प्रीत भई वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत भई वृंदावन। गोपियन संग रास रचाई
सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजसूय युधिष्ठिर कीनो, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजसूय युधिष्ठिर कीनो। तामे झूठ उठाई हो, कामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। देखिए एक प्रेम ही है, उसकी खातिर जो आज ये भागवत हो रही है। कहते हैं भागवत एक बहुत बड़ी बात है। भागवत हर कोई नहीं करा सकता, ना किसी के कराने की बस की बात। सोच जरूर लेगा लेकिन करा नहीं सकता, क्योंकि भागवत एक जितना बेटी को ब्याह कर दूसरी जगह पर भेजते हैं, उसका ब्याह करते हैं, कन्यादान करते हैं, उससे भी कहीं कहीं गुना इस भागवत जी में व्यस्त हो जाता है आदमी। हर कोई भागवत जी नहीं करा सकता, लेकिन जो हमारे यजमान जी हैं और इनके घर से धर्म पत्नी जी, मेरे को आज ये देख लो, आज 8वां दिन है और पूरा तन मन धन से इतना साथ दे रहे हैं, भगवान के काम में नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, कभी इधर कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं। ये कौन करता है? ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये वही करेगा जिसकी आत्मा में प्रेम होगा भगवान के प्रति, जो भगवान को जानने वाला होगा, जो भगवान के प्रति प्रेम रखेगा, वही कर सकता है, नहीं कर सकता कोई भी। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि सिरसी के लोग, देखिए कितनी सी भीड़ है। कथा में तो यूं कहते हैं पांडाल इतना भर जाता है, जो आदमी समाते नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि रोगी सोगी सूम को हरि चर्चा ना सुहाए, रोगी सोगी सूम को हरि चर्चा ना सुहाए, और कह ऊंगे खे लड़ मरे खे उठ घर को। या तो वो लड़ाई कर लेगा इसलिए नहीं आ पाएगा, या फिर कथा में आ जाएगा तो दिन भर नींद लेगा, क्योंकि घर पे तो उसको सोने के लिए जगह है नहीं है। अब कथा में आ जाएगा तो सो लेगा। इसलिए वही आते हैं जिन्हें भगवान बुलाते हैं। हर किसी को भगवान भी नहीं बुलाते, वो उसका ही हाथ पकड़ते हैं जो उसके लायक होता है। अब जैसे मैं तो गुरु जी के लिए नालायक हूँ, मैं तो महानालायक हूँ, अपने लिए कह रहा हूँ मैं तो, बाद बाकी भगवान के लिए तो हमें लायक बनना चाहिए। जब ये देखिए आज कितना बड़ा काम किया है, कितनी श्रद्धा का काम है, भाव का काम है, भागवत कराना, दान पुण्य करना। अरे राजा बलि ने तो खुद को अपने आप को दान कर दिया था जब प्रभु आए थे। तो प्रभु भी कहते हैं मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। अरे भक्तों के पीछे ही भगवान है, अकेला भगवान कुछ भी नहीं है। सिद्ध है तो साधक है, और साधक है तो सिद्ध है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से इनको और हमारे सिरसी गांव वालों को सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जो कथा में आए उन्हें तो मैं
पूर्णतः धन्यवाद देता हूँ, और जो कथा में नहीं आए उन्हें मैं डबल धन्यवाद देता हूँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब देखिए प्रेम की बात है, प्रेम में तो हरि ने भी, भगवान ने भी झूठी पत्तलों को उठाया है कि हमने इस जमाने में एक प्रेम की बात निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फलती हुई एक डाली देखी। प्रेम तो पत्थर को भी भगवान बना देता है। क्या है ये? पत्थर ही तो है। क्या है? पत्थर है। एक पत्थर नींव में रखा जाता है, एक पत्थर मंदिर में रखा जाता है, लेकिन भाव कैसा होता है? एक नींव के प्रति भाव कैसा होता है, एक भगवान के प्रति भाव कैसा होता है? तभी तो आज बालाजी महाराज देखिए चकाचक हो रहे हैं। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। सूर क्रूर में लायक नाई, सूर क्रूर में लायक नाई, कहाँ लग करो बड़ाई हो, कहाँ लग करो कि प्रभु मैं आपकी कोई बड़ाई नहीं कर सकता। मेरा तो मुख भी ऐसा नहीं है जो मैं आपकी बड़ाई कर सकता, लेकिन भगवान से जो भाव श्रद्धा होती है, प्रेम होता है, उसी कारण ये भागवती होती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। कहाँ लग करो बड़ाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सभी बोले, देखिए एक मिनट के लिए सभी बोले, भाव से बोले, आत्मा में भाव आए उससे बोले, और जिसका भाव नहीं आए वो मत बोलना। किसी को कोई पाबंदी नहीं है, किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। जिसका दिल करे, आत्मा करे कि हमें बोलना है तो बोलना। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलिए श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हरि मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, गोपाल मेरो है, हरि गोपाल मेरो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, बोलिए बांके बिहारी लाल की। देखिए मेरी आंखें बंद।